ये स्टूडेंट तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 की गणित का अध्याय नंबर 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है, इसे शुरू कर रहे हैं। तो इसको एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे और पूरी प्रश्नावली आपकी ख़त्म करेंगे, तो धैर्य बनाए रखिएगा। इसके लिए कम से कम 3 या 4 वीडियो जो है बनेगा, यानी कि त्रिकोणमिति का 3 से 4 पार्ट आएगा, जिसमें आपको हम कंप्लीट त्रिकोणमिति कराएंगे। उसके बाद ऊंचाई और दूरी कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है कि त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का परिचय जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा त्रिभुज के बारे में, ठीक है। त्रिभुज कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वैसे तो जब हम त्रिभुज नामक चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें त्रिभुज को एकदम बाकायदे बताएंगे। यहाँ पर बस आपको जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक ना। ये एक हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें एक 90 अंश का कोण होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये यहाँ पर 90 अंश का कोण हो गया, बाकी ये दोनों कोण कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 90 से छोटे रहेंगे, ठीक ना। तो इसमें जो है, ये जो बड़ी भुजा होती है जो कि लंबवत होती है, इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं लंब, और इसे कहते हैं आधार, ठीक है। और इसको कहते हैं कर्ण, ठीक। तो ये जो है 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लंब और आधार बदलते रहते हैं त्रिकोणमिति में, ठीक ना। तो कब कौन सा लंब होगा, ठीक है। तो देखिए, जब हम यहाँ पर कोण लेंगे, ठीक ना, यहाँ पर कोण लेंगे यानी कि थीटा। जैसे अगर इस त्रिभुज का नाम रखा जाए ए, बी और सी, ठीक ना। तो यानी कि जब हम कोण सी लिया जाएगा, जब हम कोण सी लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। एकदम विशेष ध्यान रखना है ये आपको, ठीक ना, एकदम याद कर लीजिए कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक ना। जो सीढ़ी नुमा जो तिर्यक लाइन होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, ठीक ना। तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर वही हम कोण ए को लेने लगे, यानी कि वही थीटा अगर यहाँ चला जाए, ठीक ना, थीटा अगर यहाँ चला जाए तो क्या हो जाएगा, जो आधार इसमें आपको हम लिखे हैं ये लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, ठीक ना। अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हाँ। वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी हम कम किए हैं ताकि ज़्यादा एमबी ना खींचे, इसीलिए थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई देगा। तो 360 पिक्सल पर आप करके देखेंगे तो साफ दिखाई देगा। तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक ना। अगर कोण ए लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। अगर कोण सी लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक ना। और कर्ण क्या रहेगा, कर्ण ए से ही रहेगा। इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है वो हम आपको बताते हैं, और वो है आपका क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज़्यादा यूज है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको आए चाहे ना आए, हमारा फर्ज है कि हम आपको बताएं, ठीक ना। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो इसे हम पहले आपको बताते हैं, ठीक ना। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो है एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, और इसका फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, ठीक ना। ये होता है फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय का। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में अगर इन तीनों में से कोई भी 2 भुजा हमें ज्ञात रहेगी तो हम तीसरी भुजा निकाल लेंगे। जैसे अगर लंब और आधार दिया हो तो कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक ना। अगर लंब निकालना है, कर्ण और आधार दिया है तो आधार को इधर ले जाके माइनस कर लेंगे। अगर आधार निकालना है तो लंब को इधर ले जा करके माइनस कर लेंगे। तो ये तीनों में से कोई भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक इस पर जो है हम आपको सवाल बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम त्रिभुज बनाए, ठीक ना, एक हम त्रिभुज बनाए, और मान लीजिए कि ये दिया है 4, ठीक ना, और ये दिया है 5,
ठीक ना। मान लीजिए ये 4 सेमी है, ये 5 सेमी है और हमें आधार निकालना है, ठीक ना। लंब आधार जब निकालना हो तो लंब आधार ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब त्रिकोणमिति लगाएंगे तो लंब आधार जो है थीटा के अनुसार बदल जाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाने में लंब आधार में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कोण हमें पता है और लंब हमें पता है, आधार निकालना है। तो यहाँ से जब आप आधार निकालेंगे तो क्या होगा कि आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब का, क्योंकि आधार को रोकेंगे तो लंब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना। तो क्या होगा, कोण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। तो कोण कितना है इसमें, 5 है, तो 5 का स्क्वायर और माइनस लंब कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक ना। ये ब्लू वाला थोड़ा सही नहीं चल रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा 16, तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा, 9। ये क्या आया, आधार, ठीक ना, आधार का स्क्वायर आया। तो यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा इस 9 का वर्गमूल कितना, 3। तो ये आधार कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से आप जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब आधार या कोण में से कोई भी एक भुजा आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए। तो इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो आगे की कड़ी में हम आपको बताएं कि इसमें जानना है जो कि त्रिकोणमिति में, ठीक ना, इस त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो त्रिकोणमिति में कुल त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं वो 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, ठीक ना। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात किसे किसे त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। एक हो गया साइन थीटा, लगा दीजिए साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा और पांचवा हो जाएगा सेक थीटा और छठा हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक ना। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कास, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक ना। इन 6 में जो है आपको 3 ही याद रखने हैं। 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है और कोसेक का व्युत्क्रम साइन थीटा होता है। कास का व्युत्क्रम सेक थीटा और सेक का व्युत्क्रम कास थीटा। टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है और कॉट का व्युत्क्रम टैन थीटा होता है, ठीक ना। तो हम यहाँ इनमें रिलेशन निकालते हैं। एक प्रकार से समझिए कि ये आपके लिए फार्मूला है, ठीक ना। समझिए कि ये क्या है, आपके लिए फार्मूला बन जाएगा। तो देखिए आपको याद करने हैं, ठीक ना। तो यहाँ पहला हम लिख रहे हैं जो कि व्युत्क्रम है, तो साइन थीटा के जगह पर अगर आप लिखना चाहते हैं कोसेक थीटा, तो इसके जगह पर लिखेंगे 1 कोसेक थीटा, ठीक ना। अगर साइन थीटा के यहाँ पर आप कोसेक थीटा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/में कोसेक थीटा, ठीक है। अगर वहीं हम कोसेक के व्युत्क्रम की बात करें तो कोसेक थीटा की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, ठीक है। तो बहुत इजीली याद रहेगा, साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का 1/साइन थीटा, ठीक ना। इसके बाद हम बताते हैं आपको कॉस, 2 नंबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अगर उल्टा करना चाहें तो ये होता है 1/सेक थीटा, क्या होगा, 1/सेक थीटा। तो कॉस थीटा के यहाँ पर अगर आप सेक लिखना चाहते हैं तो ये नहीं कि कॉस के यहाँ पर सेक लिख दिए, नहीं, उसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/में सेक थीटा, ठीक है। अगर वहीं सेक थीटा को कॉस में लिखना चाहें तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक ना। तो देखिए हम तो नहीं कहेंगे कि आप दोनों रटिए, आप एक ही बस याद रखिए, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखिएगा कि साइन थीटा का 1/कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का क्या होगा, 1/साइन थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा, 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या होगा, 1/कॉस थीटा होगा, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं टेन थीटा।
तीसरा नंबर पर क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, ठीक ना। वहीं अगर cot थीटा को tan में लिखना चाहें तो इसका होता है 1/tan थीटा, ठीक ना। तो ये बड़े आसान है और इनका जो है बार बार यूज आता है, ठीक ना, साइन कॉस tan, ठीक। दो और फार्मूले होते हैं, ठीक ना, जो कि विशेष तौर पर होते हैं tan और cot के, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटे में cos थीटा। वहीं अगर cot थीटा का निकाला जाए तो cot थीटा बराबर होगा cos थीटा और बटे में साइन थीटा, ठीक ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़्यादातर सवाल में इनका यूज है। जहाँ कोसेक लिखा है वहाँ 1/sin थीटा करिए, जहाँ सेक लिखा है वहाँ 1/cos करिए, जहाँ कॉट लिखा है, ठीक ना, तो इसका बहुत कम ही यूज होता है 1/tan। इन दोनों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कहीं पर tan थीटा आया तो उसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में cos थीटा। अगर कहीं पर cot थीटा आया तो उसके यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक ना। तो आप इसे वीडियो को पॉज करिए और इसे जल्दी से नोट करिए, ठीक ना। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये आप नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको लेकर के चलते हैं आगे।